अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से और अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो वीवर्स, आप ये देख रहे हैं कि गाड़ी वॉश हो रही है और ये ईद का थर्ड डे है। तो ईद के थर्ड डे का ये व्लॉग है। तो बहुत घूमे फिरे हैं हम। ईद की छुट्टियां हुई हैं, बहुत सैर सपाटा हुआ है। लाहौर भी गए हैं, सिस्टर के पास भी गए हैं, गांव में भी गए हैं। तो बहुत सारी जगह पे ईद जो है हमने ईद के 3 दिन जो है वो स्पेंड किए हैं। तो अब गाड़ी का तो हशर नशर हो चुका हुआ है, क्योंकि रास्ते ऐसे ऐसे हैं कि डस्ट ही डस्ट है। तो इस वजह से अब घर वापसी का प्लान है कि अब छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, तो अब घर वापस जाना चाहिए। तो उससे पहले कि गाड़ी को सर्विस नहीं करवाई, क्योंकि सर्विस करवाएंगे जब हम घर वापस जाएंगे तब इसकी सर्विस करवाएंगे। अभी इसकी सर्विस करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अब इसको घर में ही वॉश कर रहे हैं, ताकि जो डस्ट वगैरह है वो एक दफ़ा साफ़ हो जाए और उसके बाद फिर इसको घर जाके अच्छा सा वॉश करवाएंगे। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मरियम वीज़ लाइफ और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक गाड़ी वॉश होती है तो आप सबसे पहले, जिससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी ज़रूर किया करें। तो अब जो ये गाड़ी हो रही है वाश, और सामान भी मैंने रखा हुआ है, कुछ अभी रहता है और कुछ रहा, क्योंकि सामान माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि इतनी जगह पे घूमना फिरना और ईद का खुशी का समा हो तो सामान तो आपको पता ही है कि फिर कितना ज़्यादा होता है। तो सामान की तो माशाल्लाह गाड़ी फुल हुई है, डिक्की में भी सामान है और जो पिछली वाली सीट्स है उनके ऊपर भी सामान है सारा। तो अभी गाड़ी वॉश हो रही है, गाड़ी वॉश होने के बाद फिर हम वापस घर जाएंगे। और रास्ते में भी जितने अच्छे व्यूज़ होंगे वो इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो में मिलते जाएंगे। जहाँ तक पॉसिबल हो सका तो ऐसे व्यूज़ जो हैं वो आपको दिखाऊंगी कि जो मुझे ख़ुद को अच्छे लगते होंगे, क्योंकि जो चीज़ ख़ुद को अच्छी लगती है तो फिर मेरा दिल चाहता है कि वो आप सबसे भी शेयर करूं। हो सकता है कि कोई इस चीज़ से इंजॉय करे या किसी भी चीज़ से किसी को नॉलेज मिल सकता है। तो भी बस गाड़ी जो है वो माशाल्लाह से वॉश हो चुकी है। ये थोड़ी बहुत हुई है, बाकी परमानेंट जो होती है वो अच्छे वाली वो तो नहीं है, बस थोड़ा सा पानी ऊपर डाला है ताकि जो ऊपर डस्ट है वो बुरी ना लगे या वो नज़र ना आए, क्योंकि शीशे भी वो काफ़ी हद तक डर्टी हो चुके हुए हैं। तो गाड़ी अब थोड़ी बहुत जो है वो इस काबिल हो गई है कि वापस जाया जाए, क्योंकि रात का सफ़र होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर तक शाम हो जाएगी। तो इसलिए ये था कि शीशे वगैरह एक दफ़ा से अच्छे से साफ़ हो जाए। माशाल्लाह देखें कि फूल कितने अच्छे लगे हुए हैं। इस तरह के जो वाइट वाले होते हैं फूल वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये वाला भी माशाल्लाह देखें कि किस कदर खूबसूरत है। विविध पौधे जो होते हैं वो बहुत रौनक होती है इन पौधों की। घरों में ज़रूर लगाने चाहिए। अगर वैसे जगह नहीं है तो गमले रख के कोई 2-4 जितने भी जगह हो तो वो ज़रूर रखने चाहिए। इससे एक तो ये होता है कि घर में एक रौनक सी फील होती है, और दूसरा ये है कि घर की खूबसूरती में बहुत इजाफा होता है। तो घर में पौधे ज़रूर होने चाहिए, और पौधों का मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है कि किसी भी जगह पे अगर थोड़ी सी भी जगह मुझे मिल जाती है तो मेरी कोशिश होती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा दिया जाए। तो भी बस अब ये है चाँद निकला हुआ है, और ये चाँद का नज़ारा ज़रा करें कि माशाल्लाह से किस कदर अच्छा लग रहा है। मगरिब का टाइम जो है वो हो गया हुआ है और चाँद मुझे नज़र आया, तो मैंने इसको भी अपनी वीडियो का हिस्सा बनाया है। और भी बस कुछ सामान रखा गया था और कुछ मैं अब रख रही हूँ, और माशाल्लाह से सामान काफ़ी हद तक है। और अब हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। तो भी बस आपके साथ बात हो रही थी ईद के हवाले से कि हम जब छुट्टियां मिली हैं तो बहुत घूमे हैं, बहुत फिरे हैं, बहुत रिलेटिव से मिले हैं, और ईद जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी है। ईद से पहले ही हम तो चले गए, जिस दिन छुट्टियां हुई हैं उसी दिन ही हम चले गए हैं। तो लाहौर में भी गए हैं, और इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी जहाँ जहाँ घूमे हैं तो हर जगह पे जहाँ भी गए हैं तो वो सारी की सारी वीडियोस जितनी भी मैंने बनाई हैं
आप सबसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जिसने नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भी बस मेरी कोशिश होती है कि जहाँ भी जाती हूँ तो कोई ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करूँ कि जिससे आपको नॉलेज मिलता हो, जो एक अच्छी बात आपको मिल सकती हो। तो कोशिश ये होती है, पॉइंट मैं ढूंढती रहती हूँ कि कोई ऐसा पॉइंट मिले कि जिससे आपके नॉलेज में इजाफा हो सकता हो, या कोई ऐसा काम कि जो कर रहा है और वो गलत हो रहा है तो हो सकता है कि वो मेरे बताने से उसको पता चल जाए। क्योंकि सम टाइम ऐसे ही होता है कि हमें एक चीज़ का पता होता है लेकिन हम उसको नोटिस नहीं लेते हैं, और उस चीज़ से किसी का नुकसान भी हो सकता है, किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है। तो वो जब कोई हमें बताता है तब हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि वाकई ये चीज़ तो हम में भी है और हम गलत कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं पॉइंट्स जो है वो ढूंढती रहती हूँ कि कहीं मुझे कोई नज़र आता है तो वो ज़रूर मैं आपसे शेयर करती हूँ। और अल्लाह ताला से आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी करती हूँ कि या अल्लाह पाक मुझे हिम्मत ताकत दे और ऐसा पॉइंट जो है वो आपके साथ शेयर करूँ कि जिससे किसी को फ़ायदा मिल सकता हो। तो ये सदका जारिया होता है, किसी को अच्छी बात बताना, किसी के साथ अच्छी चीज़ को शेयर करना। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी व्लॉग होता है उसमें कोई ना कोई पॉइंट आपको ज़रूर मिले। तो वीवर्स ये वाला देखें कि यहाँ पे आग लगी हुई है काफ़ी हद तक, तो इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि ये जब गंदम की फसल पक जाती है तो उसके बाद जो उसकी जड़ें रह जाती है तो उनको भी आग लगाई जाती है, ताकि नेक्स्ट फसल के लिए ज़मीन को तैयार किया जाए। तो इस चीज़ का देखें कि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि फसल पकी होती है और कुछ लोग अनजाने में या जानबूझकर जैसे भी, तो बाज़ दफ़ा मर्द हज़रात जो होते हैं वो सिगरेट पी रहे होते हैं और वो उस टाइम शायद इस चीज़ का उन्हें अंदाज़ा नहीं होता और वह बेदहानी में वो सिगरेट फेंक देते हैं, या जो माचिस की तीली होती है सिगरेट लगाया और वो तीली जो होती है वो फेंक देते हैं। बेदहानी में फेंक, जानबूझ के तो खैर मैं नहीं कहती, लेकिन बेदहानी में फेंक देते हैं। और उससे क्या होता है कि किसान की जो इतनी मेहनत होती है, आप सोचें ज़रा कि एक किसान फसल लगाने में कितनी मेहनत करता है, दिन रात उसकी मेहनत होती है, कितना खर्चा होता है, तो वो सारे का सारा उसका वेस्ट हो जाता है एक सिगरेट की वजह से या एक माचिस की तीली की वजह से। तो भी बस इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि जहाँ कहीं फसल पकी हो तो ये आग वाला काम जो है वो ना करे। अगर कोई सिगरेट भी पी रहा होता है तो खुदारा वो फसल के पास उसको ना फेंके। आप ये देखें कि इसमें कितना एक पॉइंट है कि किसी का एक छोटी सी गलती की वजह से किसी का इतना ज़्यादा नुकसान करना। तो मेरे उन बहन भाइयों से बहुत रिक्वेस्ट है कि कहीं भी फसल पकी हुई देखे तो आग वाला काम जो है उसके करीब मत करें, क्योंकि उससे किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उसकी आने वाली ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा, फसल ही नहीं होगी, पैसा नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा उसका। तो इसलिए इन चीज़ों का प्लीज़ ज़रूर ख्याल किया करें। तो व्यूअर्स अब हम तकरीबन सिटी के करीब पहुंचने वाले हैं, तो बात आपसे बहुत लंबी भी हो गई है और ये इस तरह की चीज़ें मुझे शेयर करने में बहुत मज़ा आता है कि जिसमें किसी का होता है। बाज़ दफ़ा मेरे साथ अपने साथ होता है कि बाज़ दफ़ा मुझे चीज़ का पता भी होता है, लेकिन जब कोई काम करे तो उस टाइम उसकी तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं जाता। और ये भी वही बात होती है कि जानबूझ के तो नहीं करता कोई, लेकिन बेध्यानी में ही सिगरेट फेंक देते हैं, या सिगरेट लगाया माचिस की तीली वहाँ पे फेंक दी, और वो फसल पकी होती है और गर्मी की वजह से सारी की सारी फसल सूखी होती है और एक सेकंड नहीं लगता तो आग फैल जाती है। तो इस वजह से इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। तो वीवर्स अब सिटी में हम एंटर हो गए हुए हैं। तो वीवर्स अब गाड़ी में पेट्रोल की भी कमी है तो अब इसकी फिलिंग करवाएंगे, और इसके बाद बाकी जो हमारा सफ़र रहता है वो अब रह थोड़ा ही गया, क्योंकि हम सिटी में एंटर हो चुके हुए हैं। तो अब हमारा तकरीबन कोई 15-20 मिनट, लेकिन हमने रास्ते में से कुछ मेडिसिन भी लेनी है तो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर रश हुआ तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, अगर रश नहीं हुआ तो जल्दी भी फ्री हो सकते हैं। तो बस वैसे अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ से कोई तकरीबन कोई 10-15 मिनट का फासला है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी शेयरिंग या मेरा व्लॉग या मेरी कोई भी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है तो।
तो व्यूअर्स ये सिटी के व्यूज़ हैं माशाल्लाह से। ये देखिए कि रोड के किनारे पे बहुत खूबसूरत से पौधे लगे हुए हैं और ये पौधे जो होते हैं किसी भी जगह की जान होते हैं और फ़ज़ा को खूबसूरत रखने के लिए, फ़ज़ा को साफ़ रखने के लिए पौधों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और हमें चाहिए भी कि हम अपने घरों में भी और जहाँ तक मुमकिन हो सके पौधे ज़रूर लगाएं, ताकि हमारी जो फ़ज़ा है, आलूदगी है, वो आलूदगी ख़त्म हो जाए और फ़ज़ा जो है हमारी वो साफ़ सुथरी हो जाए। तो व्यूअर्स आप ये टाइम देख सकते हैं कि टाइम क्या हो चुका हुआ है और कब हम चले और कब हम पहुंच रहे हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी ड्राइविंग हो गई है और थकावट भी हो चुकी हुई है। तो व्यूअर्स थकावट जो है वो सफ़र की वजह से नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी ट्रैवलिंग भी नहीं है। बट ये है कि 3-4 दिन हो गए हैं तो नींद भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि दिन रात नींद पूरी नहीं होती है, गपशप होती है, मिलना मिलाना। तो इस वजह से फिर थकावट होती है कि नींद पूरी ना होने की वजह से, क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं और इस तरह का वैसे भी इवेंट होता है खुशी का, तो नींद कम ही आती है और सबको यही होता है कि गपशप लगाई जाए, अच्छे अच्छे खाने बनाए जाए, खाए जाएँ, खिलाए जाएँ। तो इस वजह से ज़्यादा वो थकावट होती है। वैसे भी जब इतना घूम फिर के घर वापस जाते हैं तो फिर कंडीशन कुछ और तरह की होती है। तो जब हम जा रहे थे तब हमारे एक और तरह की कंडीशन थी, जब वापस आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है घर जाके फिर वो दिल भी नहीं लगता है, काफ़ी दिन इसी तरह से निकल जाते हैं। तो फिर ज़ाहिर बात है सबको मिस भी करते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है, रौनक होती है, बहुत गपशप होती है। तो घर जब अकेले पे कुछ दिन बहुत मुश्किल लगता है। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है कि इतनी रौनक से जब वापस घर जाते हैं तो मुझे तो काफ़ी टाइम लग जाता है सेट होने में। तो इस वजह से भी थोड़ी-सी वो उदासी भी होती है वापसी पे कि सबसे जुदा हो रहे हैं और इतनी रौनक से वापस आए हैं, तो इस वजह से थोड़ा-सा वो भी माइंड में वो आता है। तो वैसे तो ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा नहीं है कि इतनी ज़्यादा थकावट हो जाए, टाइम आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है। तो व्यूअर्स आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं जहाँ आपको कोई मेरी मिस्टेक नज़र आती है, तो प्लीज़ मुझे गाइड ज़रूर किया करें, क्योंकि एक दूसरे से इंसान सीखता है। मुकम्मल तौर पे इंसान कोई भी नहीं है दुनिया में। तो जहाँ आपको मेरी मिस्टेक नज़र आती है या कि आपको व्लॉग में कुछ ऐसा नज़र आता है, तो प्लीज़ आप मुझे गाइड किया करें, ताकि जो गलती हुई है वो नेक्स्ट टाइम ना हो। क्योंकि इंसान की गलतियों की कमी सिर्फ इस वजह से ही हो सकती है कि जब हम एक दूसरे को गाइड करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो फिर मुमकिन हो जाता है कि वो मिस्टेक जो हम कर रहे होते हैं, चाहे अनजाने में ही होती है, गलती तो गलती होती है, तो उसको फिर हम दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट होती है कि जहाँ कहीं कोई मिस्टेक मेरी नज़र आए तो मुझे प्लीज़ ज़रूर गाइड किया करें, ताकि वो मिस्टेक जो हुई है वो नेक्स्ट टाइम ना हो। तो आपका बहुत शुक्रिया है कि आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं, और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट भी यही होती है कि वीडियो जब देखते हैं तो फुल वॉच किया करें, क्योंकि व्यूअर्स आपको पता है कि एक वीडियो या एक व्लॉग को बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। तो ये सब आपके लिए की जाती है, तो अगर आप वीडियो को फुल वॉच भी नहीं करेंगे तो वो मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होती है कि जब भी वॉच करते हैं वीडियो को तो प्लीज़ फुल वॉच किया करें। तो व्यूअर्स अब हम जा रहे हैं मेडिकल स्टोर की तरफ, तो वहाँ से अब हमने मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन परचेज़ करनी है, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला घर जल्दी पहुँच जाएंगे। टाइम इतना नहीं लगना है यहाँ से, बट ये है कि वहाँ मेडिकल स्टोर पे अब देखें कि कितना टाइम लगता है। तो भी बस ये है मेडिकल स्टोर, और यहाँ से मेडिसिन लेनी है। तो हस्बैंड जा रहे हैं मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन लेने के लिए, और
मैं तब तक आपके साथ गपशप लगाऊंगी। तो व्यूअर्स आप भी बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी, क्या क्या किया, बहुत इंजॉय किया होगा सब ने। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी लाखों करोड़ों ऐसी खुशियों वाली ईदें आपको अल्लाह पाक नसीब करे और किसी के ज़िंदगी में भी कभी कोई गम ना लाए और सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे और खुशियों वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक सबको अता करे और हम सब के जो ज़िंदगी के मसले मसाइल अल्लाह पाक उनमें आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो विविध अल्लाह का शुक्र है कि हम घर पहुंच गए हैं और घर में जब एंटर हुए हैं तो आप यकीन मानने कि मैं परेशान हो गई हूँ कि घर की जो सफाई इतनी कर की थी ईद के लिए, हर चीज़ नीट एंड क्लीन की कि ईद का मौका है तो घर को साफ़ सुथरा करके तो जाना चाहिए। तो जब एंटर हुए हैं तो हर चीज़ के ऊपर डस्ट है क्योंकि एक तो विंडो जो है वो ओपन रही है और बाद में आंधी चली है, तो जिसकी वजह से हर चीज़ के ऊपर डस्ट है। तो मुझे तो लगा कि सफाई करवाने का करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ और सामान का भी कोई हाल नहीं, उसके ऊपर भी डस्ट है। तो सामान के ऊपर डस्ट जो है उसकी वजह तो ये है कि नाइट को वेदर बहुत अच्छा रहा है और उसको एंजॉय करना चाह रहे क्योंकि एसी का एक अपना मज़ा होता है और नेचुरल जो वेदर होता है वो उसका एक अपना मज़ा होता है। तो ठंडी हवाएं चल रही थी तो इसलिए एसी बंद करके शीशे खोल दिए और शीशे जब खोले हैं तो डस्ट जो है वो सामान के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई है। सामान भी देखिए सारी मट्टी ही मट्टी है और घर जब एंटर हुए हैं तो एंटर होते ही हर चीज़ के ऊपर डस्ट है। तो व्यूअर्स आप टेबल साफ़ करके तो अब पानी पियेंगे क्योंकि प्यास बहुत लगी है। तो हस्बैंड पियेंगे इसबगोल का छिलका क्योंकि उनका ये फेवरेट है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है और ये पीना भी चाहिए। तो इसमें डाल के शरबत, तो ये दोनों चीज़ें मिक्स करके तो फिर इसको वो पियेंगे और मैं पी रही हूँ सिर्फ शरबत। और वैसे भी इसबगोल जो है वो डेली ज़रूर पीना चाहिए, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं तो ये लाजमी पीना चाहिए। तो हमारे घर में तो खैर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जिस दिन इसको इस्तेमाल ना किया जाए। हस्बैंड तो खैर इसको बहुत ज़्यादा पीते हैं, मैं कभी पी लेती हूँ और कभी नहीं पीती हूँ, लेकिन वो डेली पीते हैं इसको। तो मैं तो सिर्फ शरबत ही पी रही हूँ, लेकिन ये कि उनका ये फेवरेट है और इसका फ़ायदा भी बहुत होता है इसलिए वो लाजमी पीते हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और बाकी मुझे तो टेंशन लगी है कि अब ये घर की सफाई और सारा वो देखते कि दिल को कुछ हो रहा है कि इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन करके निकले थे, लेकिन जब वापस आए हैं तो आंधी की वजह से बहुत ज़्यादा हर चीज़ के ऊपर डस्ट ही डस्ट है। तो खैर व्यूअर्स ये सब तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे तो ये काम तो हो ही जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो व्यूअर्स आप मुझे इजाज़त दें, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।